कह रहे हैं मायावती की हाँ। जा रही, उसके दौरा क्यों जा रही है? भाजपा सरकार कभी भी किसी गरीब की और युवाओं की नहीं हुई है और ना ही कभी होगी। ये मशीन कैसी हो वो? हम कह रहे हैं मायावती की हत्ती की वोट जा रही, उस पर क्यों जा रही भाई? जब तक ईवीएम है तब तक हमारी जो सरकार है वो आने में असमर्थ है। 10,848 सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली थी, वो बहन जी ने निकाली थी। 12,400 शिक्षा मित्रों की भर्ती निकाली थी, वो बहन जी ने निकाली थी। भाई हम तो उसको चाहेंगे जो अच्छा विकास कराएगा अपने यहाँ। अब से पहले हर तहसील में तहसील दिवस लगता था, अब वो तहसील दिवस भी खत्म है। रेप केस हाथरस, उसके बाद तुरंत कासगंज, उसके बाद फिरोजाबाद, उसके बाद उन्नाव। सुनवाई नहीं करता, कुछ नहीं करता। अगर कोई पुलिस केस जरा सा हो जाता, पुलिस वाले पैसे मांगे मुंह फाड़ के। शराब तो पहले भी बिकती थी। इतने से इतने पी रहे, पहले इतने तो ना पी में थे। जितनी गंदगी हमारे में थी वो गंदगी साफ हुई, अब वे भी हमारे से मिल के बैठ कर, हम उनके साथ मिल के। आप ये कह रहे हैं कि आप में गंदगी थी इसलिए वो लोग नहीं बिठाते थे। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार भीम सेना आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर बहुजन समाज के गांव में जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रहा है। इस समय मुझे लोकसभा क्षेत्र के गांव कोहला में मौजूद है। मैं आपको बता दूं यहाँ से मौजूद सांसद जो है डॉक्टर संजीव बालियान है, जो कि भाजपा से हैं। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हैं जो कि बहुजन समाज के लोग हैं। चलिए से बातचीत करते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में और चंद्रशेखर भाई के बारे में बातचीत करेंगे। गाँव के लोग उनके बारे में क्या विचार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल। तो इकबाल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से भाजपा सरकार रही है केंद्र में, संतुष्ट रहे आप? संतुष्ट कहाँ, यहाँ तो दलित और मोमडन परेशानी है जब से भाजपा सरकार आई। किस तरीके की परेशानी हो रही है? सुनवाई है नहीं है? सुनवाई नहीं करता, कुछ नहीं करता। अगर कोई पुलिस केस जरा सा हो जाता, पुलिस वाले पैसे मांगे मुंह फाड़ के। अगर 10 रुपए का काम है तो 10,000 दो उनको। तो मतलब भ्रष्टाचार तो बढ़ गया है, बढ़ गया जबरदस्त वाला। रोजगार, शिक्षा, रोजगार घट गया। शिक्षा पे भी कोई ऐसा ध्यान ना, बच्चे स्कूल में खेलते फिर रहे, मास्टर कुर्सी पे बैठे रहे। एक ये इनका नारा था चुनाव से पहले, सबका साथ सबका विकास, कहीं दिखाई दिया? और सबका साथ सबका विकास गरीबी हटाने का था ना, तो गरीबों को हटा रहे हैं। किस तरीके से गरीबों को हटा रहे हैं? गरीबों का शोषण किस तरीके से कर रही है सरकार? गरीबों का शोषण तो इसी तरीके से हो रहा, ना तो रोजगार है ना कुछ है। 5 किलो अनाज दे दे महीने में, क्या 5 किलो अनाज में बहुत पूरा हो रहा परिवार का? आप लेते हैं अनाज? हाँ, 5 किलो अनाज में किसी का बहुत पूरा नहीं होता। अभी तक की मैं अगर सरकार की बात करूं, बहन जी का जो कार्यकाल था, मुख्यमंत्री जब वो मुख्यमंत्री थी प्रदेश की, तब किस तरह का कार्यकाल था उनका? तब अच्छा कार्यकाल था। उसके बाद जो जितने सरकारी कर्मचारी थे टाइम से आते थे, और जो अगर कोई किसी का कोई काम है वो तुरंत होता था। अब तो कोई सुनवाई नहीं है जल्दी से। जो आपके संजीव बालियान रहे हैं, जो सांसद हैं आपके लोकसभा क्षेत्र के, कभी गाँव में आए? हाँ, गाँव में आए, वो आए थे गाँव में, कई बार आ लिए। बड़े सांसद है, कई बार रह लिए। एक हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगवाया था इन लोगों ने, बिजली की सप्लाई कम थी यहाँ। भाजपा से नाराजगी है, संजीव बालियान से नाराजगी है? भाजपा से, संजीव बालियान से कोई नाराजगी? बालियान से कोई नाराजगी नहीं, वो अच्छा आदमी है बेचारा। अब जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी सीट पर कोई बसपा का प्रत्याशी होगा या भाजपा से संजीव बालियान रहेंगे, तो आप किसे चुनेंगे फिर? वो तो वक्त बताएगा किसको चुना जाएगा। वक्त तो आ गया भाई साहब, एक दो महीने बचे हैं चुनाव आने में। एक घंटे में बदल जा चुनाव तो। मतलब आप किसे चाहते हैं यहाँ से जिताना? भाई हम तो उसको चाहेंगे जो अच्छा विकास कराएगा अपने यहाँ। किसी ने कराया अभी तक अच्छा विकास? अभी तक तो किसी ने ढंग का नहीं कराया। अब से पहले तो थोड़ा बीजेपी वालों ने कराया था, पहले संगीत सोम ने कराया था, अब ये करा रहा है 10 साल में। इससे पहले तो किसी ने और ऐसा कुछ करा नहीं। वेदपाल जी, मुझे आप एक बार बताइए, सरकार कैसी रही है? अजी बेकार रही। कैसे बेकार रही? क्या क्या समस्या हुई? काम हुए नहीं हुए? सुनवाई है नहीं है? अरे सुनवाई है ना बिल्कुल भी। जो काम पुलिस को हो जा, पुलिस सुनती नहीं। पैसे मांगे हर काम में पैसे, हर उसको पैसे। क्रांति आ जा, बताओ। तो सरकार तो बिल्कुल बेकार रही। बेकार है सरकार। ये जो सांसद हैं आपके डॉक्टर संजीव बालियान, ये कैसे रहे? अजी तो ठीक है, पर ये सरकार तो बेकार है। ये तो बता रहे हैं कि विकास तो कराते हैं, संजीव बालियान विकास करा रहे हैं। ये बालियानी तो करवा रहा। तो बालियान भी सरकार के आदमी हैं। हाँ, अरे ठीक है, अपना करा। मायावती जी के बारे में क्या विचार है इस बार? मायावती का ठीक है, मायावती ठीक है, दिखाई क्यों नहीं दे रही वो क्षेत्र में? एक्टिव क्यों नहीं है वो? अब ये पता नहीं जी क्यों ना आ रही। पब्लिक बुलाओगी तो आवेगी, पब्लिक के हाथ में है जी। आजाद समाज पार्टी के जो हैं चंद्रशेखर, उनके बारे में क्या विचार करते हैं आप लोग? क्या क्या बातें करते हैं उनके बारे में? क्या क्या सुनते हैं अभी? भाई हम तो सुनते ना, हम इतने पढ़े लिखे कहाँ हैं। परमानंद जी, मुझे आप एक बार बताइए, उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 62-65 है। 65 साल में कई सरकारें देखी होंगी बदलती बदलती। हाँ, कई सरकार आ जाती, गठबंधन वाली भी सरकार देखी होंगी। गठबंधन की भी आ रही। सबसे बेहतरीन सरकार कौन रही बहुजन समाज के लिए? सबसे बेहतरीन सरकार जो हमारे लिए पहले बहन जी की थी, बसपा की।
क्यों बढ़िया थी, क्या क्या होता था उनके कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में उनके कार्यकाल में ये था कि एक तो टाइम पर ऑफिस में कोई भी अधिकारी टाइम पर जाना, उसका जो काम पड़ा है उसे बिल्कुल तुरंत करवाना। अब से पहले हर तहसील में तहसील दिवस लगता था, अब वो तहसील दिवस भी खत्म है, तहसील दिवस भी खत्म यहाँ है। लोगों की समस्या सुनी जाती थी। समस्या सुनी जाती थी, है नहीं। और जो है क्या नाम, जितनी हमारी सुनाई होती, जितना हमारा कुछ सारा सब कुछ होता, वो बसपा में होता था। समाज की जो सुनवाई थी, समाज की सुनवाई थी। ये जो भाजपा वालों का नारा है, सबका साथ सबका विकास, इस नारे को आप किस तरीके से देखते हैं बहुजन समाज की नजर में? नहीं, बहुजन समाज की नजर में ये तो क्या नाम, इनका नारा जो है ये तो गलत है। इनका नारा तो है जनता को दिखाने का है, बस करने का नहीं है, दिखाने का है। इनकी पेंशन है, वृद्धा पेंशन सब खत्म, 60 साल से ऊपर है, विधवा पेंशन किसी की आ रही है, किसी की नहीं आ रही। जो बेचारा बुजुर्ग आदमी अपने खर्चा चलाता था, अपने बच्चों की पालन पोषण करता है, बुजुर्ग था, बिल्कुल बुजुर्ग, उसकी कोई पेंशन नहीं आ रही है, अभी तक कुछ नहीं आया। अच्छा, भर्तियों के क्या हालचाल है, सरकारी नौकरियों के? भर्तियों में जो भर्ती आवा है वो क्या नाम, वो हो जा लीक होगी। हाँ, पेपर लीक हो गया, वो हो गया। अब इन्हीं का कोर्ट है, इन्हीं का पेपर लीक होना है, इन्हीं का सब कुछ है। बहुजन समाज की मैं स्थिति की बात करूं, जैसे पहले का एक समय था छुआछूत वाला, आज भी वो समय है? अब नहीं है, वो नहीं है, छुआछूत वाला नहीं है। वो समय खत्म कैसे हो गया? लोगों की सोच कैसे बदली है? सोच बदली है, जागरूक हुए। बहन जी ने बसपा में आए, काशीराम लाए, काशीराम को उन्होंने ला करके उन्होंने जागरूक कराया जनता को। और इस छुआछूत से भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरे जोर करा, अच्छा करा, खूब अच्छा ये करा। स्वर्ण जातियां हैं, जो बनिया, ब्राह्मण, ये जाट, गुर्जर जैसे भी लोग हैं, ये इन लोगों का रवैया किस तरीके का रहता था पहले? अजी बहुत गलत रवैया था इनका, सबको क्या नाम उस नजरों से देखते थे, क्यों जो नजरों से बिल्कुल नीचे से नीची गिरी उसमें देखते थे। अब तो क्या नाम सब जागरूक हैं, सब जाने हैं कि भाई हाँ हम अपना विकास कैसे कर सकें, हम कहाँ आगे बढ़ सकें, क्या है जो है। पहले मैंने कुछ ऐसी भी कहानियां सुनी है कि जब हम लोग उनके घर पे जाते थे, बहुजन समाज के लोग, हाँ। तो उनके खाट पे नहीं बैठ सकते थे। हाँ, नहीं बैठ सकते थे। अब उन्होंने जागरूक किया भाई, जितनी गंदगी हमारे में थी वो गंदगी साफ हुई। अब वे भी हमारे से मिलकर बैठ कर, हम उनके साथ मिलकर आप ये कह रहे हैं कि आप में गंदगी थी इसलिए वो लोग नहीं बिठाते थे? कुछ हमारे में कुछ ऐसे लोग थे जो कि उस गंदगी को उन्होंने साफ करा, हमने सब साफ करा, जो नई पीढ़ी आने वाली उन्होंने भी साफ करा। अब वे घुल मिल के आपस में उठ बैठ कर बात करें। जी, मेरा नाम शेखर कोला है। तो शेखर भाई, मुझे आप एक बार बताइए, कारण क्या है बहन जी सत्ता में क्यों नहीं आ पा रही है, समाज के बीच में क्यों नहीं जा पा रही है, क्यों इतनी एक्टिव नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा है ईवीएम। जब तक ये ईवीएम है तब तक हमारी जो सरकार है वो आने में असमर्थ है। जब ये ईवीएम हट जाएगी तो हमारी जो बीएसपी सरकार है ये 100% आएगी। ईवीएम की जब आप बात कर रहे हैं, पास की ही लोकसभा है आपकी, बिजनौर लोकसभा, जी। मलूक का सांसद है बसपा से, वहां ईवीएम क्यों काम नहीं करती है? देखिए, दरअसल ऐसा है, ईवीएम काम करती है, वो उसी के हिसाब से करती है कि वे जहाँ चाहते हैं वहां पे बसपा सरकार आ सकती है, जहाँ पे नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें दिखाना होता है कि भाई हमारे एक दो सीट दी है। हाँ जी, यही कारण है। बहन जी क्षेत्र में या कहीं भी अन्याय होता है, वो सिर्फ ट्वीट करती हैं, वो लोगों के बीच में नहीं जा रही हैं। बहन जी चुप क्यों हैं? कोई रैली, कोई सभा क्यों नहीं करनी है? क्या कारण लगता है आपको? वे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा ईवीएम का मतलब कुछ वैसा दबाव चल रहा है, जो ईडी वीडी 70 चीज लगा देती हैं और घोटाले में फंस देती है किसी अभी काफी सारे नेताओं को। तो वो ईडी और सीबीआई का डर क्या चंद्रशेखर को नहीं है? उनको भी अभी ऐसा है, नए उभरते है ना नेता, ये इस कारण से थोड़ा कम है ना। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आएगा तो वही थोड़ा बहुत सभी दबेंगे, लेकिन जब हमारा सभी समाज एक हो जाएगा तो किसी का दबाव नहीं हमें। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, मायावती जी के भतीजे थे आकाश, उनसे सवाल पूछा गया चंद्रशेखर के बारे में क्या विचार, उन्होंने जवाब दिया कौन चंद्रशेखर। कितनी बड़ी बात है चंद्रशेखर के लिए, आप मुझे बताइए भैया। देखिए, दरअसल ऐसा है, वो तब तक की बात थी कि कुछ लोगों ने उनके दिमाग में ये डाल रखा था कि ये बीजेपी का आदमी है चंद्रशेखर भाई। आपको लगता है कि चंद्रशेखर बीजेपी का आदमी है? देखो, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन लोगों ने सोच बना रखी है, नारा लगा रखा है। भाजपा कैसी रही? भाजपा मेरी नजर में बहुत बेकार सरकार रही। कैसे बेकार रही, क्या क्या समस्या रही? देखिए, इसने देखा है कि जो सभी पूंजीपति लोग हैं उन सभी को एक तरीके लेके चल रहा है साथ में। राम को इन्हें जो भगवान मानते थे, राम को जातिवाद धर्म नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके पास और इनके पास कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है लोगों को, कोई मुद्दा नहीं है, बेकार सब। संजीव बालियान कैसे रहे? देखो, मुझे इतना पता है इस टाइम चुनाव चल रहा है कि अब ये चुनाव आने वाले हैं, इसलिए बेचारे आगे देखना, यही कारण है। बाकी और कोई विकास नहीं है? बाकी मुझे तो अभी तक कोई विकास नहीं लगा। अब जब हर घर जल योजना निकाली है, अभी हर गांव की टंकी आ रही है, हमारे यहाँ 3 गांव की एक टंकी निकली है, बताओ क्या।
और दूसरी बात, ये रास्ते खराब हो रहे हैं, यहाँ पे ये पुराने खड़ोंजे तैयार हो के इन्हें नया दिखा दिया जाएगा। कोई पुराने चैनल लगते हैं, कोई टूटे फूटे। ये चैनल और ये खड़ंजे की जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखो, ये ग्राम प्रधान की बनती है साफ तौर से, सभी का कोटा आता है इस बारे में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्रांति जी, आप मुझे बताइए, जो बहन जी का समय था जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो किस तरीके का विकास था क्षेत्र में, किस तरीके के लोगों की मानसिकता थी, पुलिस का रवैया क्या था उस समय? जब तो उसके आगे तो सही था, अब तो कुछ भी ना। अब क्या क्या होता है? अब क्या क्या होता है, लड़ाई झगड़े भी खूब रहे, शराब भी पी रही पब्लिक। और क्या हो रहा, जब ये नहीं बंद हो रहा था और क्या होगा? शराब बंद नहीं हो रही है। और शराब कौन बंद कर रहा? शराब तो पहले भी बिकती थी। इतने से इतने पी रहे, पहले इतने तो ना पी में थे। इसमें किसका दोष रहा? इसमें दोष किसका है? इसका दोष उसका ही होगा जो जिसकी बिक्री हो रही। और क्या हमें दे रहा कोई बेच का? ये नाच वगैरह मिलता है? नाच वगैरह इसका ही तो मिल रहा है। किसका? क्या मोदी क्या? हाँ, मोदी का। ये योगी जी कैसे लगे? योगी जी, योगी जी जो है, योगी और मोदी एक ही मिल रहे, और एक ही योगी मिल जोगी रहे। क्या नन्यारे हो रहे हैं ये। हाँ भाई, अच्छा, ये मिल जो रहे ना। ये जो आपके जो हैं संजीव बालियान जो हैं, आपके मौजूदा सांसद जो हैं, दिखाई दिए कभी? हाँ, जब आए नहीं तो क्या कहा। नाम पता है आपको जो आपके सांसद हैं? है? वोट डालती, पड़ी भी ना हूँ। वोट डालते हैं, वोट डालती हैं, वोट डाल रहा है अपनी मर्जी से। मेरे मायावती की हाँ। जा रही, उसके दौरा क्यों जा रही है? ये मशीन कैसी हो वो? हम गिर रहे मायावती की हत्ती की वोट जा रही, उस पर क्यों जा रही भाई? घपला हो रहा, घपला हो रहा है, इसलिए हार रहे हैं, इसलिए हार रही है मायावती जी। हाँ, मायावती को हरा रहे बार बार। नु सोचा इनको मायावती सुसुरी वही सुसुरी होगी, ये सुसुरे नहीं किसी के। सरकार किसकी आनी चाहिए फिर? बस जिसकी ये चाहेंगे उसकी आ जाएगी। आप किसकी चाहते हैं, मुझे आप बताइए, आपकी पसंद क्या है? मायावती की चाहिए हमें तो, और क्या चाहिए? जो अपनी भी नहीं होने की तो फिर क्या होगा? रोहित भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप युवा हैं, युवाओं के अनुसार ये भाजपा सरकार कैसी रही? युवाओं के अनुसार जो है ये भाजपा सरकार बहुत ही ज्यादा बेकार सरकार है युवाओं के लिए। अभी आप ज्यादा दिन की पहली बात नहीं है, यूपी पुलिस के जो है पेपर हुए थे, आप सभी जानते हैं, और पता चला कि पेपर लीक हो गया। यार आप एक बात बताइए, हर बार एक ही जो लीक को जांच करती है एजेंसी कि भाई पेपर लीक हुआ है, जो भी एजेंसी इनकी जांच करती होगी। पिछली बार भी एक पेपर हुआ था, वो भी लीक हो गया था। यार जो एजेंसी एक बार लीकेज की जांच करा चुकी है, उसको तो पहले ही पता होना चाहिए कि भाई पेपर लीक हो सकता है, तो अपनी सुरक्षा पहले पुख्ता करो। युवाओं के लिए तो जहर खाने वाला काम हो गया ये। भर्तियों की स्थिति क्या है? कितनी भर्ती आई? अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ, अभी तो करीब 8-9 साल हो गए हैं। हमारे सामने तो अभी तक कोई ऐसी भर्ती इतनी ज्यादा हुई नहीं है कि मतलब युवाओं को रोजगार मिल सके। युवाओं को रोजगार की तो बहुत ज्यादा बात छोड़ो, जो सबसे ज्यादा हमारी मतलब जब से हमने होश संभाला है, सबसे ज्यादा जो भर्ती निकली है ना, वो हमारी बहन जी के राज में निकली है, मायावती जी के। आपको मैं बता सकता हूँ उनमाई कितनी भर्ती निकली है। कितनी भर्तियां निकली हैं, क्या आंकड़ा है मुझे बताइए? 12,400 शिक्षा मित्रों की भर्ती निकाली थी, वो बहन जी ने निकाली थी। 10,848 सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली थी, वो बहन जी ने निकाली थी। 88,000 BTC शिक्षा भर्ती हुए थे, वो बहन जी ने निकाली थी। 72,000 शिक्षक भर्ती करे थे। 55,308 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हुए थे, वो बहन जी के राज में हुए थे। आज तक भी आप बता दीजिए कि आंगनबाड़ी के कोई भी फॉर्म निकले हो या आंगनबाड़ी में कोई भी कार्यकर्ता भर्ती हुआ हो। और आज यही लोग धरने पर बैठे हैं। बिल्कुल बैठे हुए हैं, क्योंकि ये लोग है ना, ये अंधभक्त लोग हैं। भाजपा सरकार कभी भी किसी गरीब की और युवाओं की नहीं हुई है और ना ही कभी होगी। ये जो नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, ये नारा थोड़ा सा गलत है। सबका साथ सबका विनाश होना चाहिए। इस नारे से केवल जो विकास हुआ है वो अडानी जी का और अंबानी जी का विकास हुआ है, और बाकी गरीब लोग तो जो गरीब थे वो गरीबी में और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। बहुजन समाज की सुनवाई भाजपा में है या नहीं है? बहुजन समाज की सुनवाई तो बिल्कुल नहीं है जी, इस बात के बारे में हम खुद कह सकते हैं। पुलिस का रवैया किस तरीके से है? अपना उत्तर प्रदेश ही ले लो, ज्यादा दूर में जाता नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश के 3-4 जिले गिनवा रहा हूँ मैं आपको, 3-4 जगह गिनवा रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले एक वो हुआ था रेप केस हाथरस, उसके बाद तुरंत कासगंज, उसके बाद फिरोजाबाद, उसके बाद उन्नाव में तो खुद भाजपा का सांसद कुलदीप सेंगर, खुद भाजपा का जो सांसद है, एक पद पे है, वो उसमें जो इन्वॉल्व था। रातों रात बिटिया को जला दिया जाता है, पुलिस के पास कोई एविडेंस, खुद पुलिस वाले जलवा रहे हैं, एविडेंस नहीं। जो उनका वकील था उनको मारपीट कराई गई, माँ बाप के साथ मारपीट कराई गई। तो पुलिस का ये रवैया है, खासकर बहुजन के लिए तो रवैया बिल्कुल ही खराब है पुलिस का।